समेट कर लाए थे, दिव्य आभूषणों को, मुकुटों को, उनकी सफाई हो रही थी। परीक्षित वहां से गुजरे, नजर पड़ी कोई चमचमाता दिव्य मुकुट, सतरंगी। परीक्षित ने कहा, हे, वो मुकुट, वह मुकुट और किसी का नहीं, जरासंध राजा का मुकुट। परीक्षित ने धारण किया और शिकार खेलने के लिए निकल गया। कली सिर पर सवार हो गया। शिकार करते करते शमिक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। भूख व प्यास से व्याकुल परीक्षित राजा ने आवाज लगाई, अरे ऋषि, मुझे जल पिलाइए। लेकिन ऋषि कोई दीर्घकालीन समाधि की स्थिति में थे। परीक्षित ने देखा कि ओहो, मैं यहां का चक्रवर्ती सम्राट हूं और ये ऋषि मेरी सुन नहीं रहे, मैं प्यास से व्याकुल हूं। पास में ही कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने अपने बाण की नोक पर उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। पास में ही उपवन में ऋषियों के पुत्र खेल रहे थे। उनमें शमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी भी खेल रहे थे। किसी बालक ने आकर कहा, अरे श्रृंगी, क्या बड़ी बड़ी ढींग हाँकता है, तेरे पिताश्री के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। श्रृंगी छोटे तो थे, लेकिन ऋषि का तेज था। उन्होंने जाकर देखा और हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया और कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी यह मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने भी मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उसे काटे। ऋषि एकाएक खड़े हो गए। शमिक मुनि ने कहा, रे मूढ़ बालक, तूने ये क्या कर दिया? अरे परीक्षित जैसा कोई राजा ना मिले और राजा में थोड़ा बहुत कोई दोष हो ना, तो भी उस दोष को न देखते हुए हमें उसके गुण ढूंढकर समाज का और राष्ट्र का हित करना चाहिए। परीक्षित जैसा राजा न मिलेगा। अगर ऐसा राजा न रहा तो चारों ओर कली का राज्य हो जाएगा। ऋषि ने अपने पुत्र को बुलाया। उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत का ये स्वभाव होता है कि कोई उसका कितना भी बुरा करे, लेकिन वो किसी का बुरा ना करे। ये संत होते हैं। ऋषि ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि भाई, जहाँ परीक्षित राजा को सूचित कर कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे काटेगा।
क्योंकि संत और ब्राह्मण का अपराध क्षम्य नहीं है। जाकर शिष्य ने परीक्षित राजा को सूचित किया, तब परीक्षित प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने कहा, नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। ओहो, विषय भोग, ये राज वैभव भोगते भोगते ये मन बड़ा बहिर्मुख हो गया था। भगवान की अतिशय कृपा है जो ऋषि के श्राप के रूप में कृपा करी। ये परीक्षित के शब्द है। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजधानी पर बिठाया और सोने का सिंहासन लेकर गंगा नदी के तट पर निकल पड़े। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। गंगा के तट पे पहुंचे, सोने का सिंहासन रख दिया। ब्रह्मवेता ऋषियों को पता चला है कि परीक्षित को श्राप हुआ है। अपने शिष्य पुत्रों के साथ में सभी ऋषि मुनि गंगा के तट पर आए हैं। कौन कौन आए हैं? अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान् स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षियों का आगमन हुआ। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, विश्वामित्र, पराशर, परशुराम, भरद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, अगस्त्य, व्यास और नारद आदि अपने अपने शिष्य और पुत्रों के साथ में वहां आए। परीक्षित ने अपने आसन से खड़े होकर कहा कि हे ऋषियों, आपको भली भांति ज्ञात है कि मुझे 7 दिन में तक्षक दंश काटने वाला है और मेरी आयु 7 दिन बची है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी आयु बढ़ा दीजिए, लेकिन मुझे आत्म तत्व का उपदेश कीजिए। महर्षि व्यास बैठे हैं वहां पर, उनके पिताजी पराशर ऋषि बैठे हैं, उनके पिताजी शक्ति, उनके वशिष्ठ, 4 पीढ़ी बैठी है, लेकिन कोई खड़ा ना हुआ। उनके मन में हुआ कि हम तो सब वृद्ध है भाई, कोई युवान आकर कथा करे। तो परीक्षित का वैराग्य भी युवान है। परीक्षित ने सबसे विनम्र निवेदन किया, लेकिन कोई अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ। उसी समय में
उसी गंगा के तट पर गुंगराले बाल हैं, लंबे लंबी भुजाएं हैं और श्याम वर्ण है। और गंगा के तट पर महिलाएं जल भरने वाली हाथ में घूंघट लिए देख रही है कि ओ हो, ये कैसा साधु है, नंग दड़ंग, इसको लज्जा भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बांस की बेत लेकर बार बार मार रहे हैं, लेकिन जिसको देह अभ्यास नहीं है, देह का भान नहीं है, ऐसे मुनि पधारे हैं। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया घामठमानोऽनपेक्ष श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मदमस्त है, मुरारी हे नाथ नारायण। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, निज लाभ में संतुष्ट है, जिसका कोई अपना नहीं है, जिसका पराया नहीं है। जहां से ध्यान और धारणा होती है, उनके साक्षी ऐसे सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं, उनकी अवस्था को नमस्कार करते हैं, इस व्यासपीठ को नमस्कार करते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। श्री राधे। जब लगा मेरी मस्ती का मुझे पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतरातर वो भिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
परीक्षित को श्राप हुआ है। गंगा के तट पर सुखदेव मुनि आए। ये परीक्षित और कोई नहीं, ये परीक्षित ये जीवात्मा है। पांडवों का वंशज है। पांडव अर्थात 5 पांडव अर्थात 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। ये परीक्षित और कोई नहीं है, जो संसार में हर किसी की परीक्षा करता है। लेकिन जब इस जीव को 7 दिन में मरने का तक्षक अर्थात काल, दूसरा नाम यम, और 7 दिनों तक ये जीव अर्थात रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, फिर वापस रवि, सोम, मंगल, ये 7 ही दिन है। जीव को इन्हीं 7 दिनों में मरना है भाई। सुखदेव मुनि को वंदन किया है और मुनीश्वर आकर बैठ गए। देखिए हमारे पुण्य होते हैं ना, परीक्षित के पुण्य थे, पुण्यात्मा था, गर्भ में कृष्ण के दर्शन किए थे। तो सुखदेव जी आकर बैठ गए। आखिरी समय में संतान सेवा करे न करे भाई, भगवान करे कि संतान भले सेवा करे, लेकिन आपने कोई नेक कार्य किए है ना, तो आखिरी समय में कभी चिंता मत करना कि मेरा क्या होगा। परीक्षित ने किसको आमंत्रण दिया था? किसी को नहीं। ये सारे ऋषि अपने आप आकर बैठे हैं, अर्थात परीक्षित के पुण्य आकर बैठे हैं, परीक्षित के कर्म बैठे हैं गंगा के तट पर।